नमस्कार छात्रों, मैं गीता थापड़। हम आज कविता क्रमांक 4 सौहार्द स्वमनस्य ज़हीर कुरैशी द्वारा लिखित नए दोहों का अध्ययन करेंगे जो आपको रूपाली मैडम ने पढ़ाया है। बाकी के जो दोहे हैं वो मैं पढ़ाऊंगी यानी मैं और आप, हम सब मिलकर इन दोहों को पढ़ेंगे। इसके आगे के दोहे रूपाली मैडम ने भांति भांति के फूल हैं, फल बगिया की शान, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान, यहाँ तक पढ़ाया है उन्होंने, है ना। तो अब हम इसके आगे के दोहे पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, अब हम दोहों का वाचन करेंगे। हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ये संभव तब हो सके आए दीप समीप। चलो अभी इन दोहों का भावार्थ देखते हैं। हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। हम सब किसके नाम पर लड़ते हैं? धर्म के नाम पर। तो प्रस्तुत पंक्तियों में ज़हीर कुरैशी द्वारा लिखित सौहार्द स्वमनस्य कविता से ली गई है। ईश्वर के नाम पर सभी लोग आपस में धर्म, वंश, जाति, भाषा व संप्रदाय के मुद्दे पर लड़ते झगड़ते हैं। उस ईश्वर ने ही कवि के सपने में आकर कहा कि उसके लिए इस प्रकार लोगों का लड़ना झगड़ना उन्हें अच्छा नहीं लगता। यह सब व्यर्थ अर्थात मानवता के खिलाफ व अमानवीय है। कविता का भावार्थ हमने देखा है। अब इसमें एक प्रश्न भी हम देखते हैं। किसके नाम से हम आपस में लड़ते झगड़ते हैं? किसके नाम से? हाँ बोलो। हाँ बराबर, धर्म और ईश्वर के नाम से लड़ते झगड़ते हैं, है ना। अब आगे का दोहा देखेंगे। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, यह संभव हो सके आए दीप समीप। समीप यानी नजदीक। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि चाहते हैं कि सभी भारतवासी आपस में मिलजुल कर रहें, अतः वह कहते हैं कि उस वक्त कितना अच्छा होगा जब सभी भारतीय एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना सीख जाएं। यह तभी संभव हो सकता है जब सभी लोग आपस में एकमत होकर एकता स्थापित करें। सभी भारतवासी सहयोग की भावना से एकजुट भेदभाव त्याग से ही एकता दिखाई देगी। इसका प्रश्न देखते हैं। जले दीप से तात्पर्य क्या है? जले दीप से तात्पर्य क्या है? हाँ बोलो। इसका भावार्थ हमने देखा है। हाँ बराबर, जले दीप से तात्पर्य यह है कि सभी भारतवासी आपस में मिलजुल कर रहें। बराबर। तो छात्रों, इस तरह से हमने इन पंक्तियों का भावार्थ देखा है। अभी जो हमने पंक्तियाँ पढ़ी हैं
और जो मैडम ने भी आपको पढ़ाया है। तो चलो देखते हैं यह पंक्तियाँ हम पूरी करते हैं। आप मेरा साथ देंगे ना? तो चलो पहले प्रश्न ध्यान से सुनो। उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। प्रश्न क्या है? उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ब्रैकेट में उत्तर दिया हुआ है। इन उत्तरों में से सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। ठीक है, सबका ध्यान है ना? तो चलो अब पंक्तियाँ पढ़ते हैं। इसमें कौन सा शब्द हमें, कौन से शब्द की हमें पूर्ति करनी है। पौधे ने बांटे नहीं, डैश डैश पूछकर फूल। इसमें क्या आएगा? हाँ, बराबर, नाम। पौधे ने बांटे नहीं, नाम पूछकर फूल, बराबर। अभी आगे देखते हैं आगे का प्रश्न, आगे की पंक्ति। टूटे दिल को डैश डैश से जोड़ सके तो जोड़। इसमें क्या आएगा? हाँ, बराबर, प्यार। टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। तीसरा है जर्रे जर्रे में खुदा, डैश डैश में भगवान। बराबर, कण कण। जर्रे जर्रे में खुदा, कण कण में भगवान। चौथा, ये संभव तब हो सके आए डैश डैश समीप। क्या है? हाँ, बराबर, दीप। ये संभव तब हो सके आए दीप समीप। अब आगे के प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर बताइए। आपको इसके उत्तर बताने हैं। ठीक है, फल बगिया की किसके साथ तुलना की है? किसके साथ? हाँ, बराबर, हिंदुस्तान के साथ तुलना की है। दूसरा प्रश्न, किन बातों में अलग होकर भी हम सब एक हैं? किन बातों में? हाँ, धर्म और भाषा में अलग होकर भी हम सब एक हैं। आपका उत्तर बराबर है। इसका मतलब आप लोगों ने ध्यान देकर पढ़ा और सुना है। तीसरा प्रश्न, बगिया की शान क्या है? क्या है शान? हाँ, एकदम सही उत्तर, फल बगिया की शान है। चलो छात्रों, अब हम स्वाध्याय की ओर बढ़ें। स्वाध्याय यानी गृह कार्य। तो छात्रों, अभी इस स्वाध्याय को आपको अपने नोटबुक में लिखना है। नफरत से नफरत बढ़ती है और स्नेह से स्नेह। इस तथ्य से संबंधित अपने विचार लिखो। प्रश्न क्या है? एक बार फिर से आप सुनिए। नफरत से नफरत बढ़ती है और स्नेह से स्नेह बढ़ता है। इस तथ्य से संबंधित अपने विचार लिखो और इसका आंसर लिखकर लाना है आपको। ठीक है, धन्यवाद।